हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेवू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो अभी गुड मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग बैठे हुए हैं छत पे, धूप ले रहे हैं हम लोग। धूप जो है बहुत अच्छी निकली हुई है और अभी ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। अभी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी देखते हैं, जो भी करेंगे, जो भी चीज़ें होगा वो हम आप लोगों को बता ही देंगे ऑब्वियसली। और कुछ चीज़ें हुई भी है जो आप लोगों को आगे ब्लॉग में सुनने को मिल जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बैठी हूँ धूप में, बट ये है कि हवा भी चल रही है, थोड़ी हवा चल रही है, तो उसकी वजह से थोड़े से कान में ठंडा लग रहा है। अभी मैं टोपा डाल लूँगी। अभी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाल में धूप लगा लेते हैं, क्योंकि सारा टाइम भी बाल को जो है कवर नहीं रखना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन जाना चाहिए सर पे। वो भी बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा हम अपने सर को कवर रख नहीं सकते। तो अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। कपड़े सूख रहे हैं, कपड़ा सूख जाएगा। अभी नहाने से पहले का व्लॉग है। अब मैं नहाने जाऊंगी थोड़ी देर में, पानी लगाऊंगी रॉड में, गर्म पानी लगाऊंगी और उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। तो नहाने के बाद में भी मैं अब आप लोगों से मिलूं और उसके बाद ही मैं आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर करूंगी, जो अभी छत पे तो नहीं कर सकती, रूम में जाकर करूंगी, क्योंकि नॉइज़ भी बहुत हो रहा है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में, और अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस, हाँ, जो बात मैं आपको बताना चाह रही थी वो बात मैं बताने के लिए आ गई। जस्ट अभी मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो मैं पहले रूम में आ जाऊँ, क्योंकि नॉइज़ जो है बहुत होने वाला है। तो वो नॉइज़ फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, इसीलिए। तो एक्चुअली वो बात ये है कि मतलब मेरे जो दादाजी हैं वो एक्सपायर्ड हो गए हैं। कल रात को हमें न्यूज़ मिला था कि उनकी डेथ हो गई। तो मतलब मम्मा पापा गए थे गांव, तो मैंने आप लोगों को बताया था दादाजी को देखने गए थे। और जैसे कि उनका आने का था, 3 डेज़ में आने का था, तो ऐसा कुछ मैं बता रही थी आप लोगों को ब्लॉग में। तो हुआ ये कि दादाजी एक्सपायर हो गए, तो उसकी वजह से हमारा मन थोड़ा उदास हो गया और बहुत ही अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। स्पेशली वो जो मेरे पापा है ना, बीच वाले हैं मेरे पापा, सेकंड नंबर पे, तो उनको मेरे पापा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत ही ज़्यादा। तो हम्म, और उन हम लोगों से बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मतलब पापा से थी और हम लोगों से थी। तो वही हो गया कि मतलब वो एक्सपायर्ड हो गई, तो बहुत इफ़ेक्ट हो रही है हमें, बहुत ज़्यादा हम वो हैं, अपसेट हैं। और कल रात को ही न्यूज़ मिला, तो उन्होंने बोला वहाँ से कि सोचना मत ज़्यादा, क्योंकि मैं और मेरा भाई अकेले हैं घर में। तो वो लोग भी समझ रहे कि अकेले हैं बच्चे, तो उनको बोल देते हैं ज़्यादा ना सोचे और अपना ठीक से रह ले। तो उनकी वजह से जो है, तो अब बात यह है कि मुझे और मेरे भाई को भी यहाँ से जाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि उनके लिए तो भाई जाना ही पड़ेगा। तो अब हम जाएंगे, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बता देती हूँ ये बात भी, कि ऐसी ऐसी बात हो गई। मतलब 92 हो गए थे वो, 92 के हो चुके थे। और अभी परसों ही उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। परसों बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, 92 कंप्लीट हुआ, एंड कल उनका हो गया। मतलब 2 डेज़ पहले बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है और कल एक्सपायर्ड हो गए। तो ऐसा हो गया, तो इसी वजह से मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब इतना भी रह गए आपके दादाजी। और वैसे लोग जल्दी नहीं रह पाते, मतलब हो जाता है कि 90 80 90 70 80 90 तक लोग रह पाते हैं, बट वो 92 तक रह गए। तो सब वही बोल रहे हैं, बट ये था कि और रह सकते थे। एक्चुअली हुआ क्या कि ठंड की वजह से जो है, और थोड़ा उनकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसीलिए वो नहीं रह पाए। आवाज़ आ रही है कहीं से, तो इसीलिए वो नहीं रह पाए, जिनकी वजह से ऐसा ऐसा हो गया। और 92 कंप्लीट हुआ तो हो गए। तो फिर उसके बाद शुक्र है कि मेरे पापा पहले ही चले गए थे, तो उन्होंने देखा सब कुछ। और दादाजी के 4 बेटे हैं, चारों बेटे वहाँ पर। तो ऐसा है, और 4 बेटे 2 बेटी हैं, चारों बेटे बड़े हैं, 2 बेटी छोटी है। तो सारे वहाँ पहुँच गए हैं, कुछ लोग बाकी हैं। मैं और मेरा भाई भी बाकी है, और हम भी जाएंगे कुछ टाइम रुक के, फिर हम भी चले जाएंगे, मैं और मेरे भाई भी चले जाएंगे। और मतलब बॉडी निकल गई है, लेकर चले चले गए हैं। तो अभी हमने खाना पीना कुछ नहीं किया है, क्योंकि अभी कर भी नहीं सकता, ना चूल्हा जलेगा, छौका वौका कुछ नहीं लगेगा। एटलीस्ट 13 डेज़ तक तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा अपना पड़ गया। दीदी का तो 3 डेज़ का लगेगा, क्योंकि वो तो मैरिड है, तो उनका उधर से तो उनका 3 डेज़ लगेगा। बट हमारा तो समझ सकते हो 13 डेज़ पूरा हमें करना पड़ेगा, और वो फॉलो करना है। और अभी पूजा वूजा नहीं हो सकती,
तो थोड़ा वो लग रहा है बहुत ही, मतलब होता है ना कि अगर आपको यकीन नहीं होता ना कि अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा वो है लगाव और वो इंसान चला जाए तो बहुत ही वो होता है। तो बहुत ही माहौल जो एकदम ख़राब ख़राब लग रहा है, मन नहीं लग रहा। मतलब खुशियाँ थोड़ी सी आती है कि फिर बस शुक्र है कि दीदी की शादी उन्होंने देख ली, क्योंकि उनको दीदी की शादी का ही बहुत एक सपना सा था कि नहीं दीदी की शादी देखने के लिए। तो अच्छा है कि उन्होंने देख ली, तो बहुत ही लकी हैं कि उन्होंने सब कुछ देखा, इनफैक्ट एवरीथिंग, अपना बर्थडे तक सेलिब्रेट किया। लास्ट बर्थडे मायने रखता है यार, बहुत ही लकी है वो कि मतलब उन्होंने सब कुछ देखा। उन्होंने कर्म ही इतने अच्छे किए थे ना कि उन्होंने सब कुछ देखा और सब किया, और उनके बच्चे आज सफल है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमारे फैमिली सब जॉइंट है, बहुत अच्छे से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, तो ये और भी अच्छी बात है, अच्छा लगता है। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, एंड अभी मैं आप लोगों को बाय करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम करना है। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई थी आलू की भुजिया बनाने के लिए, और ये जो क्लिप है ये एक्चुअली न्यूज़ मिलने से पहले की क्लिप है, मतलब जो न्यूज़ मैंने आप लोगों को शेयर किया दादाजी के डेथ वाली, तो उससे पहले की क्लिप है। दैट्स वाई ये आलू की भुजिया आप लोगों को हल्दी नमक डली हुई दिखेंगी। तो आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो उससे पहले की क्लिप्स है, इसीलिए ये चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर आलू भुजिया मैंने चढ़ा दिया, और मेरे मन में थोड़ा सा यहीं से फील हो रहा था लाइक कि कुछ मतलब अपसेट सा होता है, तो वो हो रहा था, बट पता नहीं था कि सडन ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी। तो बस इसके बाद ही कुछ घंटे बाद एटलीस्ट जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, सोने से पहले हमें न्यूज़ मिली थी वो। तो इसमें मैं डाल दूँगी नमक, तेल वेल पहले डाल दिया था मैंने, उसके बाद आलू की भुजिया चॉप करके। और मैं बता दूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी ये चीज़, कभी मैंने ट्राई नहीं किया ना बनाया, तो मैं सोच रही थी चलो फ़र्स्ट टाइम बना के देखते हैं अपना। तो नमक डालने के बाद जो है मैंने डाल दी ये चीज़ें जो भी आप लोगों को दिख रहा है। तो हल्दी डाल दी, और उसके बाद जो है थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दूँगी, मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा, मतलब जितना हो सके। और बस इसको जो है अच्छे से चम्मच चला लेना है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मतलब भुजिया को फ्राई कर रही थी, और थोड़ा धसका भी लग रहा था, तो इतना भी टेस्टी नहीं बना था जितना मतलब लोगों का बन जाता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे उस तरीके से प्रॉपर तो आता नहीं था। बट ये है कि जितना हो रहा था मैं कर रही थी, और शायद नहीं बनाती तो अच्छा रहता, बट कोई नहीं, पता नहीं था तो बन गया। तो क्या बोले, हो जाता है ऐसा, हर कभी कभी चीज़ें हो जाती है ऐसी जो मतलब समझ नहीं आता कि क्या क्या नहीं। चलो कोई नहीं, हो गया सो हो गया। तो ये मतलब है भुजिया बनने को तैयार हो गई, क्योंकि इसको जो है थोड़ी देर तक चलाते रहना, एंड इसको मतलब आलू को पूरी तरह से उबलने के लिए जो है मैं इसको कवर कर दूँगी एक थाली से। तो इधर जो है मैं इसको थाली से कवर कर दूँगी, और उधर जो है मेरे को साथ के साथ चावल भी बनाने थे। चावल लेकर मुझे बीनना था, तो वो सब क्लिप तो नहीं शो कर पाई मैं, क्योंकि वीडियो में पूरी नहीं आ रही थी। तो फिर उसके बाद मैं कवर हटा के मैं देख लूँगी, मतलब आलू अच्छे से मतलब टाइट है, टाइट तो नहीं है, क्योंकि टाइट रह जाता है मेरे से, मुझे उसका भी आइडिया नहीं था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो चिपक रहे थे मेरे से ये, क्योंकि मेरे को पूरी तरीके से नहीं आता कि कैसे बनती हैं क्या चीज़ें हैं। फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो फर्स्ट टाइम बना के देख रही थी, और चेक कर रही थी बार बार कि किया है, सही करा है, सही बन रहा है नहीं बन रहा। कहीं आलू टाइट हो जाए तो फिर वो खाया जाएगा नहीं, एंड सब कुछ वेस्ट ही जाता। तो बस वही सब मैं देख रही थी, और ठंड तो हो गई थी शाम को, दैट्स वाई मैं टोपी वोपी में फुल कवर दिख रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि सीरियसली ठंड हो गई थी। धूप तो मैंने बहुत लगा ली थी, बट फिर भी ठंड हो गई थी शाम को, क्योंकि धूप में हवा थी तो इसीलिए थोड़ी सी ठंड लग रही थी। तो जो चीज़ें साफ़ हैं उनको मैं वैसे ही रख दूँगी। एंड उधर मैं कुछ समेटने गई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं किचन वर्क के साथ साथ अपना मैस किचन को साफ़ भी करती रहती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता गंदगी इधर उधर। तो गाइज़ फाइनली इसके बाद जो मैं आ गई थी फिर छत पे। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी सारी बातें बता दी, क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई। और अभी जो आपने इससे पहले वाली क्लिप्स देखी, मेरा आलू भुजिया जो मैं बना रही थी, वो एक्चुअली न्यूज़ मिलने से पहले की क्लिप्स है जो मैंने इसमें डाला। एक्चुअली मतलब न्यूज़ मिलने से एटलीस्ट 4-5 आवर्स पहले की क्लिप है, जब हमें पता भी नहीं था वो चीज़ें, दैन मैंने वो बनाया था। और न्यूज़ मिलने के बाद जो है वो यूज़ नहीं हुआ, मतलब वेस्ट गया समझो, क्योंकि फिर नहीं खाते छौंका हुआ कुछ भी। तो बस इसीलिए वो क्लिप्स जो है वो वाली थी। तो वो आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे उसमें। और अभी मैं छत पे बैठी हूँ, बट अब मैं जाऊँगी नीचे
छत से ही ब्लॉग स्टार्ट हुआ था एंड छत से ही एंड किया जा रहा है, आई नो। बट अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि अब देखो क्या होता है, हमारा जाना होगा वहाँ पे। जब भी जाना होगा वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। वैसे तो जाना ही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है इसमें। तो हम खुद नहीं रुकना चाहेंगे, हम खुद जाएंगे। और ये बेचारा अपने फ़ोन में लगा पड़ा है, फ़ोन में इसके क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ईमेल आईडी वगैरह कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको फिक्स कर रहा है। रीसेट वगैरह करने के बाद इसकी पता नहीं क्या पासवर्ड में प्रॉब्लम आ गई। भाई मेरा तो एक ही पासवर्ड है, एक ही सब है, वही चलता रहता है मेरे में। खैर ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। और मैं जस्ट अभी ये बाल को इसलिए खोल के बैठी हूँ क्योंकि तेल वेल लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। खोला इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा हेडेक हो रहा था रात को, जो इतना कुछ स्ट्रेस मिला उसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है, दिमाग में चलती हैं चीज़ें, तो वही हो रहा है। और पता नहीं, ओहो, पता नहीं, मतलब यहाँ कुछ करवा रहे हैं भजन वगैरह कुछ, तो उसके साउंड अगर आप लोगों को आ भी रहा होगा। और फ़ोन पकड़ पकड़ के मेरा हाथ दुख गया। मैंने सोचा चलो जब यहाँ पे बैठी हूँ तो ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। और थोड़ा कुछ अजीब अजीब सा माहौल लग रहा है, खाली खाली लग रहा है। एक तो हम दो भाई बहन अकेले, और अब हम भी चले ही जाएंगे एंड जाएंगे हम दोनों और आएंगे सब साथ में ही आ जाएंगे, मम्मी पापा सब, क्योंकि अब जब जा रहे हैं तो साथ में ही आना हो जाएगा। तो एक तरफ से ये है कि चलो अब सब साथ हो जाएंगे। अकेले रहकर तो मैंने देख लिया, मैं अकेले नहीं रह सकती। मैंने मतलब मेरे अंदर ये चीज़ है, मैंने खुद में एक चीज़ जानी है कि अगर मुझे कोई बोलता है कि अकेले, अगर जैसे जॉब वॉब बोलता है कि अकेले पीजी में रह के करते हैं लोग ये वो, तो शायद मेरे से नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है। अकेले मैं खुद से नहीं कर पाती मैनेज। और मेरा जो है एक ये होता है ना मन लगने वाला, वो मतलब मेरी आदत नहीं है कभी एकांत में मन लगने का, वो मेरे अंदर है नहीं चीज़ें कि मतलब मुझे अकेले में मन लगे, मेरे को नहीं लगता अकेले में मन। मतलब मेरी हैबिट है कोई हो बात करने वाला, बतियाने वाला, तो ऐसे मन लग जाता है, अपनी फैमिली हो। और मम्मा पापा को छोड़ के तो मेरी आदत है ही नहीं रहने की। मम्मा को छोड़ के तो मतलब मेरी हैबिट ही नहीं है रहने की। बहुत बड़े तक तो मैं रोती थी उनके बिना रहने के लिए, ऐसा था मेरे साथ। बहुत टाइम लगा था मुझे ये आदत बनने में कि उनके बिना मैं रह सकूँ, रात रुक सकूँ। अदरवाइज़ बहुत बड़े तक तो मैं रोती थी। और अब भी ऐसा है कि मतलब रहा नहीं जाता, क्योंकि नहीं, मन नहीं करता रहने का, और आदत भी नहीं है तो मेरे से रहा भी नहीं जाएगा। मैं तो ये सोचती हूँ कैसे कुछ लोग रह सकते हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के, मतलब रह कैसे लेते हैं मुझे समझ नहीं आता, बट मेरे को नहीं रहा जाएगा शायद। तो चलो फिर मैं इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग को एंड। कितना अच्छा सीन लग रहा है, पीछे कबूतर बैठा हुआ है। हम कबूतर को यहाँ पानी देते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में। तो वो बैठा हुआ है, तो यहाँ पर खाना पानी सब मिलता है उसको, सर्दी हो चाहे ठंड हो, हम पानी हमेशा रखते हैं यहाँ पे। तो चलो इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और ये नेल पॉलिश गाइस पहले की लगी हुई है, आप लोग जज मत करना, ये पहले का ही लगा हुआ है सब कुछ। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।